गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.2 करेंगे जिसमें दो चीज़ें आपको पढ़नी है, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म। यानी किसी नंबर को किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी 10 रेज़ टू पावर के रूप में लिखना है और किस तरह से यूजुअल फॉर्म में लिखना है वो हम देखेंगे। जैसे इसमें दो एग्जाम्पल दिए हैं आपकी बुक में। पहला एग्जाम्पल है 0.000035। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है तो ये पॉइंट वाला नंबर है, तो पॉइंट वाले नंबर का जो 10 की पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, पॉइंट यहाँ था, नंबर है हमारा 35, तो आपको एक डिजिट के बाद पॉइंट इधर से राइट हैंड साइड की तरफ से 3.5 यहाँ पे पॉइंट लगाना है। मतलब पॉइंट यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ का पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ। नंबर में एक डिजिट आपको राइट साइड से गिन के पॉइंट लगाना होता है। तो अब क्योंकि पॉइंट एक डिजिट के बाद लगता है तो ये होगा 3.5 और 10 की पावर के रूप में लिखना है। और मैंने बताया था कि जब पॉइंट में हो तो पावर नेगेटिव आती है। तो यहाँ से जब हमने यहाँ पॉइंट शिफ्ट किया है तो बीच में कितने नंबर हैं वो काउंट करने। तो 1 2 3 4 5, तो पावर क्या होगी 10 रेज़ टू -5। माइनस इसलिए कि 0 पॉइंट से नंबर स्टार्ट हुआ है, पॉइंट 0.00 करके स्टार्ट हुआ है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जितने नंबर है उतनी पावर लगाई जाती है। जब ये पॉइंट वाला नंबर होता है तो पावर नेगेटिव होती है। अब ये सिंपल सा नंबर है, देखिए। अब यहाँ पे जो एक डिजिट के बाद नंबर है 405, एक्चुअल नंबर क्या है 405, बाकी सारे जीरो हैं। अब क्योंकि ये पॉइंट वाला नंबर नहीं है तो यहाँ पे पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी पावर 10 की जो लगाएंगे वो पॉजिटिव लगाएंगे। और दूसरी चीज़, एक डिजिट के बाद पॉइंट यानी नंबर है हमारा 405, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट यानी 4.05 और 10 की पावर क्या आएगी। अब पॉइंट यहाँ आ रहा है तो इसके बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 10 रेज़ टू 6। और ये नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि पॉइंट वाला नंबर नहीं था ये। यानी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 की पावर के रूप में लिखना है और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है राइट साइड से, और उस पॉइंट और पहले वाले पॉइंट के बीच के नंबर या फिर पॉइंट लगाने के बाद कितने नंबर हैं वो गिन के आपको पॉजिटिव वाला पॉइंट लगाना है। तो इस तरह से आपको बाकी सारे करने हैं। दूसरा, यूजुअल फॉर्म में क्या होता है, इस तरह से नंबर दिया होता है उसको आपको यूजुअल फॉर्म यानी इस तरह से लिखना होता है। तो जैसे ये नंबर दिया हुआ है तो इसका जब आप पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 100 आएगा और ऊपर 10 रेज़ टू 5 यानी 5 जीरो से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो क्या नंबर बनेगा 352000। इस तरह से नंबर बनेगा। दूसरा जो है वो भी ऐसे ही है, ये 10 रेज़ टू -4 है, यानी ये ऊपर का नीचे ले जाना पड़ेगा आपको, तो ये पॉजिटिव बनेगा। 7.54 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू 4 करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है माइनस पावर को अगर हमको पॉजिटिव बनाना है तो ऊपर वाला नीचे ले जाते हैं और नीचे वाला ऊपर लाते हैं तो उससे वो पॉजिटिव बनता है। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो हम इसको डिवाइड में करके इसको पॉजिटिव कर लेंगे। अब हम पॉइंट उड़ाएंगे तो इसके 2 जीरो और 4 जीरो इसके, तो टोटल 6 जीरो हो जाएंगे। तो 6 जीरो हैं तो 6 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, तो 3 तो ऑलरेडी हैं तो 3 जीरो लगा के फिर पॉइंट लगाएंगे। नेक्स्ट जो है ये भी नेगेटिव वाला है तो ये 10 रेज़ टू 5 हो जाएगा नीचे जाके। 10 रेज़ टू 5 यानी 5 जीरो हैं तो यहाँ पे भी 5 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, तो एक तो ये है और 4 जीरो और लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो ये यूजुअल फॉर्म होगा। तो इसी बेसिस पे आपका जो है ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें भी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, यानी जैसे कि पहले क्वेश्चन में बताया था पॉइंट वाला नंबर है तो नेगेटिव पावर आएगी और पॉइंट यहाँ से 85 है तो 8.5 करना है, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 8.5। तो इसमें 8.5 तो पहले लिख लेंगे और 10 की पावर जो होगी वो नेगेटिव होगी क्योंकि पॉइंट वाला नंबर है। अब क्योंकि पॉइंट यहाँ शिफ्ट हुआ है तो यहाँ तक के नंबर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि इसके बाद पॉइंट आ जाएगा तो वो नहीं गिनना है आपको, ये वाला नहीं गिनना है, तो 12 ही होगा। तो 8.5 इंटू 10 रेज़ टू -12 ये आंसर होगा इसका यहाँ पे पॉइंट लगाने पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 रेज़ टू -12। ऐसे ही इसमें अगर आप देखेंगे तो 9.42 लिखेंगे। अब जैसे इसमें यहाँ पॉइंट आया था तो इसमें यहाँ पॉइंट आ रहा है इस जगह पे, दोनों के बीच में यहाँ पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ तक के नंबर आप गिनोगे, यहाँ तक के गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये भी 10 रेज़ टू -12 होगा क्योंकि पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है और 0 पॉइंट में दिया है इसलिए नेगेटिव होगा।
नेक्स्ट जो सम है उसमें पावर नेगेटिव नहीं आएगी क्योंकि ये पॉइंट वाला नंबर नहीं है। नंबर है 602, तो इसको लिखेंगे 6.02 और 10 की पावर पॉजिटिव ही होगी। तो यहाँ पे पॉइंट आया यानी आगे कितने नंबर हैं वो गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसका आंसर होगा 6.02 इंटू 10⁻15। नेक्स्ट वापस पॉइंट वाला नंबर आ गया, एक डिजिट के बाद पॉइंट यानी ये 8.37 हो जाएगा। फिर इंटू, अब पॉइंट यहाँ आया है इस जगह पे, तो इस जगह तक के नंबर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10⁻⁹ लिखना है। ये माइनस और प्लस का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो नंबर है वापस ये 3186, तो इस 3.186 लिखेंगे। अब नंबर गिनेंगे, पॉइंट इस जगह पे है तो इसके आगे के सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10⁻10। तो इस तरह से आपको यूजुअल फॉर्म लिखनी है। आपका पॉइंट किस जगह है उसके आगे के सारे नंबर आपको गिनने हैं। ये मैं एरो लगा रही हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि इसके आगे, और ये यहाँ तक ही गिनना है और ये यहाँ तक ही गिनना है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, इसमें यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। तो पॉइंट के बीच के नंबर, और ये नेगेटिव होगा, और ये जो पॉजिटिव वाला है उसमें पॉइंट एक डिजिट के बाद जो भी नंबर दिया है उसमें पॉइंट लगाना है और फिर उसको 10 की पावर के रूप में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यूजुअल फॉर्म में है कि ये नेगेटिव पावर है तो उसको नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 3.02 इंटू 10⁻6। अब ये पॉइंट उड़ाएंगे तो 6 जीरो तो इसके, और पॉइंट उड़ाने के बाद एक 2 डिजिट है ना, 2 जीरो इसके, तो टोटल 8 जीरो हो गए। यानी 8 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है। 3 तो ऑलरेडी हैं तो 5 जीरो और लगा देंगे तो ये 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0.00000302, ये इसका आंसर होगा यूजुअल फॉर्म का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो सेकंड सम है वो है 4.5 इंटू 10⁻4। तो ये 4.5 इंटू 1 2 3 4, और इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो आएगा 4 5 और 1 2 3, 45,000। नेक्स्ट है 3 इंटू 10⁻⁻8, इसको हम लिख सकते हैं 3/10⁸8। अब नीचे 8 जीरो है यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है। तो एक तो 3 ऑलरेडी है तो 7 जीरो लगा दीजिए, 5 6 7 और ये 3, तो गिन लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिजिट के पहले पॉइंट हो गया यानी 0.00000003, ये इसका आंसर आएगा। ये 3 पहले तो पॉजिटिव बनाया तो इसको नीचे ले आए, अब नीचे 8 जीरो है तो पॉइंट लगेगा, पॉइंट 8 डिजिट के पहले लगेगा। नेक्स्ट जो नंबर है उसमें 1.0001 इंटू 10⁻9 यानी 9 जीरो लगाने हैं, ये 9 जीरो हो गए। अब इसका जब पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 2 3 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4, तो 4 इससे कट जाएंगे तो बचे कितने, पहले तो ये लिख लो जो नंबर है वो 10001, और आगे कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5, तो वो 5 जीरो आपको आगे लगा देने हैं। तो ये आपका नंबर बनेगा यूजुअल फॉर्म में, ये क्वेश्चन का नंबर और आगे जितने जीरो थे उतने लगाने हैं, ठीक है। और फिर इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ में 5.8 इंटू 10⁻12, तो ये 5.8 और 10 की 12 है यानी 3 6 9 12, इसका पॉइंट उड़ाने पे 1 जीरो कटेगा यानी 58 लिख के आपको 11 जीरो लगाने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आपका आंसर हुआ यूजुअल फॉर्म का। और लास्ट जो इसका सम है 3.61 वाला वो लिख लेते हैं, 3.61492 इंटू 1 2 3 4 5 6 जीरो, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो 5 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 काट दीजिए, बचा 1, तो नंबर लिखिए पहले तो 361,492 और इंटू 10 है तो 1 जीरो आ जाएगा। ये आपका यूजुअल फॉर्म में नंबर हुआ जिसमें आपको ध्यान से करना है। ये वाला तो वही है जिसमें नेगेटिव पावर हो तो नीचे ले आना है, नहीं तो फिर जीरो लगाना है और उसका पॉइंट उड़ा के जो जीरा है उसको कट करना है और बाकी का मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और स्टैंडर्ड फॉर्म इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये आप देख लीजिए एक बार ध्यान से, जीरोस गिन के ध्यान से लगाने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वापस ये दिया हुआ स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1 लिख के 6 जीरो से 10 लाख है,
मीटर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ये 1/1 2 3 4 5 6 है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्योंकि नीचे है तो ये तो 1 का 1 ही रहेगा, और इंटू 10 की पावर में लिखना है, और 10 की पावर में नीचे 6 जीरो है तो वो -6 आएगा, और 1 × 10⁻⁻6 लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, चार्ज ऑफ एन कूलाम्ब इज दिस कूलाम्ब। तो इसमें आपको अगर आपको करना है तो पॉइंट यहाँ था, तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, एक डिजिट के बाद, नंबर है 16 तो 1.6 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच के नंबर आप गिनेंगे तो 3 6 9 12 15 18 और 1 19, तो 1.6 × 10⁻, और क्योंकि पॉइंट वाला नंबर था तो पावर -19 आएगी। तो इस तरह से आपको करना है। यहाँ से पॉइंट आपका शिफ्ट हुआ है 1.6 पे, यानी 1 तक आपको नंबर गिनने हैं और पावर नेगेटिव लगानी है क्योंकि 0 पॉइंट वाला नंबर था। अब साइज ऑफ एन बैक्टीरिया दी हुई है। अब पॉइंट यहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ 5 ही होगा, 5.0 यानी 5 होगा। ये पॉइंट वहाँ शिफ्ट हुआ यानी सारे नंबर गिनने और नेगेटिव पावर होगी, तो 3 6 और 1 7, तो 10⁻⁻7। यहाँ पे आप इसका यूनिट भी लगा दीजिए, मीटर, कूलाम्ब, और इसका क्या था मीटर, वो आप लगाते जाइए बस। ये 5⁻⁻7 होगा। नेक्स्ट सम जो है वो है साइज ऑफ प्लांट सेल इज दिस वन। तो अब यहाँ पे पॉइंट एक डिजिट के बाद यानी यहाँ लगेगा, यहाँ से शिफ्ट होके, तो हमारा नंबर तो हो जाएगा 1.275, और पॉइंट्स जीरो इनके पॉइंट के बीच के नंबर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, और नेगेटिव पावर आएगी तो 10⁻⁻5, तो 1.275 × 10⁻⁻5 ये लिखना है। और इसका जो लास्ट सम है ये देख लीजिए एक बार आप, कैसे करना है वो मेथड आपको पता होना चाहिए ना। जो फिफ्थ सम है वो है थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 मिलीमीटर। उससे पहले यहाँ पे भी यूनिट लगा लीजिए, मीटर था तो मीटर लिख लीजिए। अब 0.07 मिलीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है, तो 0.07 है यानी 7 के बाद पॉइंट शिफ्ट होगा, 7.0 लिखो या 7 लिखो एक ही बात है। और यहाँ से यहाँ तक के बीच में नंबर कितने हैं, 2, तो 10⁻⁻2 ये इसका आंसर होगा, 7 × 10⁻⁻2। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, इन अ स्टैक देयर वर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर। मतलब एक बुक की थिकनेस 20 मिलीमीटर थी, तो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स क्या हो जाएगी, 5 × 20 100 मिलीमीटर हो जाएगी। अब 5 पेपर शीट्स है जिसकी थिकनेस की 0.016 है, तो 5 पेपर शीट्स की भी थिकनेस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो 0.016 × 5 करेंगे तो 0.080 मिलीमीटर आएगा। तो टोटल थिकनेस क्या हो जाएगी, 100 मिलीमीटर प्लस 0.080 मिलीमीटर, तो ये 100.08 मिलीमीटर आएगा। अब 100.08 मिलीमीटर है, इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आपका पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ गया है पॉइंट, तो नंबर तो पूरे ही लिखेंगे आप। नंबर है 10008, ये जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, और पॉइंट यहाँ आ जाएगा यानी 1.0008। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में 2 नंबर थे, इसलिए पावर जो होगी 2 होगी। ये सारे नहीं गिनने, पॉइंट यहाँ से यहाँ आया है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो नंबर होंगे वो 2 हैं, इसलिए पावर 2 होगी, और पॉजिटिव नंबर है क्योंकि पॉइंट के पहले 0 नहीं है, 100 है, तो ये होल नंबर टाइप ही है। तो इसका नंबर जो है 8 तक है, 10008 ये नंबर है, उसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है यानी 1.0008 हो गया। और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में 2 नंबर थे, इसलिए 10⁻² मिलीमीटर हो गया। तो ये आपका लेसन नंबर 12 और एक्सरसाइज 12.2 पूरा फिनिश होता है। वो फटाफट आपको करना है क्योंकि अब हमको आगे लेसन स्टार्ट करना है। इतना काम करके मुझे भेजिए लेसन नंबर 12 तक। थैंक यू।